आपका विज्ञान। एक तरफ विज्ञान के जिस चीज के लिए हम लोग बड़े परेशान हैं कि साहब हम तो साइंस के युग में आ गए, हमारे पास नेट है, हमारे पास तमाम फैसिलिटी है, फेसबुक है, भले ही मेरा फेस गायब हो लेकिन फेसबुक है, सब चीज है। उसके पास क्या है? अमेरिका के पास सारा चीज, फिर भी वो कहां पहुंच रहा है? सब चीज के बावजूद जो हमारे भीतर अशांति का एक भगदड़ मचा हुआ, भगदड़ समझते हैं? कभी कभी भीड़ में भगदड़ मचा, उस भीतर जो भगदड़ मचा हुआ है, इसका न नेट से समाधान है, न किसी दूसरे विज्ञान से समाधान है। इसका तो वही समाधान है जिसको भारत के ऋषियों ने कभी बड़ा सोच के रिसर्च करके दिया था कि अगर आपको सुख शांति चाहिए तो उसे अपनाएं। स्वामी विवेकानंद आज से 125 वर्ष पहले जब अमेरिका गए तो वहां उन्होंने कहा, वहां आज भी है, अपने यहां भी है, हम कैसे इसको प्रभावित कर सकते हैं। ये टैलेंट कहा जाता है, बड़ा प्रतिभाशाली आदमी बड़े लोगों को प्रभावित कर लेता है। बढ़िया राजनेता कौन है? भीतर कुछ भी हो, बाहर से आप कितना प्रभावित कर पाते हैं। बढ़िया मार्केटिंग कौन कर सकता है? इसका युग है ना, कौन किसको कितना प्रभावित कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आने वाले समय में जिस विज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ेगी वो बाहर के लोगों को प्रभावित करना तो थोड़ा आसान है, कौन व्यक्ति स्वयं को कितना प्रभावित कर पाता है वही दुनिया को सही दिशा दे सकता है। कौन व्यक्ति स्वयं को कितना प्रभावित कर सकता है। बाहर को तो झूठ फूस बोल के हम लोग भी प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन अपने को प्रभावित करना और अपने को प्रभावित करने का जो विज्ञान है, जो टेक्नोलॉजी है, वही है आपका ध्यान है, मेडिटेशन है, योग है। आज देखिए चेतन भगत जी का पूरा छपा है, तो शायद पटना में आए थे, लड़के लोगों को टिप्स दे रहे हैं वो कैसे आप सफल होंगे, IIT की तैयारी कैसे करेंगे। मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि पहले आप अपने लक्ष्य को ये कीजिए, लक्ष्य को स्थिर होइए। कैसे हो ये नहीं बता रहे, वो कह रहे हैं कि लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य को स्थिर होइए। अरे स्थिर हो ही जाए तो फिर तो समस्या का समाधान हो गया, वही नहीं पा रहे हैं ना। आप जो कह रहे हैं कि लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य को स्थिर पाए, हम आपके अनुसार सब करने को तैयार है, लेकिन मेरा मन जो है अपने लक्ष्य पर टिकता नहीं है, कोशिश बहुत कर रहे हैं। इसका क्या उपाय? इसी का उपाय बताया जाता है आपको, इसी का उपाय समझाया जाता है आपको। यही उद्देश्य है कि हम अपने लक्ष्य को पहचाने, अपने लक्ष्य को स्थिर करें और फिर उस दिशा में कदम आगे बढ़ाएं। भारत के इस विज्ञान को आज पूरी दुनिया में स्वीकारा जाता है। सारे देश विश्व में, मैंने अमेरिका को उदाहरण दिया कि सारे विश्व में इस विज्ञान को स्वीकार किया जा रहा है कि अगर आपको अमन चैन शांति चाहिए, सुख चाहते हैं, दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अपने आप को प्रभावित करने का जो विज्ञान है उसको अपनाना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद से लेकर तमाम लोगों ने ये बातें बताई और आज इसकी आवश्यकता है। हर युवा का मन अशांत है, उसका जीवन अशांति में कहीं न कहीं परेशान है। मेरा क्या होगा, हम कहां पहुंचेंगे, होगा कि नहीं होगा, संशय की जिंदगी में हम जी रहे हैं। संकालो मनुष्य, मैं बार बार कहता हूं इस बात को कि संकालो मनुष्य को भगवान कृष्ण गीता में लिखे कि उसका विनाश निश्चित है। अगर शंका पैदा हो गया, मन में संशय आ गया, फिर संशयी मनुष्य का कभी गुजारा नहीं। विश्वास में बहुत ताकत है, फेथ। आजकल लोग फॉरेन में एक हीलिंग चला है, हीलिंग समझते हैं, फेथ हीलिंग उसका नाम दिया गया है। हमारे भारत की चीज है। अभी हमारे पास, हमारे बीच, हमारे शांति कुंज हरिद्वार से बिहार, झारखंड और बंगाल 3 राज्यों से के रूप में
श्री राम यश तिवारी जी भाई साहब आए हैं। हम लोग आपका युवा प्रकोष्ठ की ओर से सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। होता है कि चलते चलते कुछ लाभ हम लोगों को मिल जाता है मुफ्त में, तो ये लाभ आपके द्वारा हम लोगों को मिलने वाला है। वहां से जब कोई आते हैं, उनके द्वारा कोई बात बताई जाती है तो हम लोग सोचते हैं गुरुधाम का एक विशेष महाप्रसाद हम लोगों को सौभाग्यवश मिल रहा है। अपनी बात कहते सुनते तो हम लोग हमेशा रहते हैं, लेकिन ये दुर्लभ अवसर कभी कभी मिलता है जो हम लोग के लिए बड़ा ही रोमांचित समय होता है कि ऐसा सब ऐसे वक्त जो वहां से आए हैं, ये प्रसाद के रूप में, एक दिशा देने के रूप में हम लोग के जीवन बड़ा ही कारगर काम करता है। तो आप आए, इसके लिए हम लोग सभी युवा प्रकोष्ठ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे भाई चंदन जी का स्वागत। श्री राम थे हमारे गुलशन नवीन जी, हमारे पटना जोनल केंद्र के प्रभारी हैं, और आपका भी सतत प्यार और प्रेम लोगों को मिलता रहता है। आप दोनों का स्वागत किया चंदन से।